हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। कल्याण पाद पारामं श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वाम्भोज रविं देव वंदे श्रीनाथ नंदनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं सौजन्येन निजेन लोकविहितो भूरि प्रभावोज्ज्वल। कीर्ति शारद चंद्रिकामिव परां लोकोत्तराम् अर्जयन् श्रीमद्दर्शन सागरोर्विजयते। सद्धर्म संरक्षक सद्धर्म संरक्षक। पुण्यवानों, मान पान और सम्मान हमेशा कहीं न कहीं कोई न कोई अच्छे कार्यों के अंदर होता ही रहता है। मगर पुण्यवानों, निम्बाराम जी गांव घर परिवार कुटुंब सब छोड़कर भारतीय संस्कृति की एक विश्वविद्यालय समझो, जिस संस्था ने आज तक लाखों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन किया है, संस्कारों से, समझ से, संस्कृति से और समन्वय से, जिन्होंने समाज की संरचना करने के लिए और विश्व प्रसिद्ध हिंदू सनातन जैन संस्कृति जो हमेशा जोड़ने का काम करती है, उद्धार का काम करती है, परोपकार का काम करती है, लोगों को संस्कारमय बनाकर संपन्न बनाने का काम करती है, ऐसी यदि कोई संस्था पूरे हिंदुस्तान में है या पूरे विश्व में है, एक ही संस्था है आरएसएस, जिसने कई देशभक्तों को जन्म दिया है। खाली ट्रस्टी बनकर नहीं रहते ये लोग, अपने यहाँ तो क्या होता है, ट्रस्टी बनते हैं, हाँ, मगर ट्रस्ट कम होता है, ट्रस्टी ज्यादा होते हैं। ट्रस्ट यानी प्रेम, ट्रस्ट यानी भरोसा, ट्रस्ट यानी समर्पण। जिस संस्था के सदस्य जिस संस्था से समर्पित सेवा के गुणों से ओतप्रोत होते हैं, उसे ट्रस्टी कहे जाते हैं। मगर हमारे निम्बाराम जी जैसे कई पुण्यवान हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी, यानी शादी नहीं करते, जिनको प्रचारक बोला जाता है, वो पूरी जिंदगी कितनी कितनी डिग्रियां पढ़ाने के बाद, आपका तो लड़का डॉक्टर ने इंजीनियर बन जाए એટલે सपना आते बड़े बड़े, अब कमाएगा, लाखों रुपया लाएगा, फिर मर्सिडीज लेंगे, सोना चांदी, बस वही आराम समारंभ और वही स्वार्थ की दुनिया में डूब जाते हैं लोग। मगर ये हमारे प्रचारक जो होते हैं स्वयं सेवक ग्रुप के, वो बड़ी बड़ी पढ़ाई करने के बाद पूरा जिंदगी बिना शादी किए प्रचारक के रूप में अर्पण कर देते जिंदगी।
ऐसे हमारे बाड़मेर जिला के भी प्रचारक आए जो बहुत बड़े एजुकेशन पाने के बाद बाड़मेर जिला की आरएसएस संस्था को जीवन दिया। निम्बाराम जी पूरे राजस्थान के मेन जो प्रचारक होते हैं, मंत्री होते हैं, ऐसे बड़े ओहदे पर है। और देखो इनको संप्रदायवाद नहीं है। अपने तो बहुत बार इतने संकुचित बन जाते, इतने संकुचित बन जाते हैं कि किसी की जय यहाँ बुलाई वन है, भनोरी जय क्यों बुलाई हटे? अरे कि दाऊदरी जय थोड़ी बुलाई है, अरुण गवलेरी जय थोड़ी बुलाई है कोई बदमाश गुंडा की जय थोड़ी बुलाई है। यहाँ जो भी जय बोलती है भगवान की बुलाई जाती है। और मैं तो आप लोगों को रोज कहता हूँ, कुआं सब एक है, कुआं सब एक है, पनिहारी अनेक, न्यारे न्यारे बर्तन में पानी सब एक का एक है। इसलिए अपन अंदर 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 एक दूसरों के पांव खींचकर आज अपन बंट गए हैं। और बंट गए हैं इसलिए अपना कोई वैल्यू जो होना चाहिए हो नहीं हो रहा है। मगर सद्भाग्य है, सौभाग्य है, एक संस्था जीवित है, एक संस्था एकदम प्राणवान है। यदि आपको भी मैं बहुत बार कह चुका हूँ, आज वापस कहता हूँ, आपके बच्चों को शौर्यवान बनाना है, समर्पण से युक्त बनाना है, जीवन के अंदर उनको संस्कार से हरे भरे बनाना है। और बोतल होटलों के चक्कर में आपके बच्चे न फंसे, ऐसा घर में शांति और सुख पाना है। एक एक अपने बच्चों को आरएसएस की शाखाओं में भेजो तो संस्कृति के प्रेमी बनेंगे और राष्ट्र के भक्त बनेंगे। और ऐसे काम में हमारे नाकोड़ा जी के प्राचीन ट्रस्टी, बाकी बहुत सारे ट्रस्टी तो क्या होता, 3 साल आते फिर चले जाते, और 3-4 साल आते चले जाते, और 3 साल आते चले जाते। मगर हमारे हुल्ला जी बाफड़ा जो बालोतरा के हैं, 30 वर्षों से बिन हरीफ, बिना रुपये बांटे, बिना प्रचार किए, जिन्होंने आज तक इस नाकोड़ा जी की सेवा की है और हर क्षेत्र के अंदर जो भोग देते हैं। और जब उनको पता पड़ता है कि कोई अतिथि आ रहे हैं तो सबसे पहले हुल्ला जी यहाँ हाजिर होते। तो ऐसे जो संस्कृति प्रेमी, परमात्मा के धर्म प्रेमी, प्रभु के भक्त हैं, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। निम्बाराम जी को आगे भी जाना है, प्रवचन तो अपन बाद में करेंगे। निम्बाराम जी को खूब खूब मंगल आशीर्वाद है कि बस आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और परमात्मा और हमारे भैरुदेव, क्योंकि ये तो डमरू वाला देव है, अतरा जागता है इन्हें कि कटे कटे थी दुनिया भर में थी, लोगों ने खिसी ने अठे लावे। तो आज आप इस दरबार में आए हैं, भैरू जी की खूब कृपा बरसे कि आप राष्ट्र सेवा, संस्कृति सेवा, धर्म सेवा और ये पूरी समाज को और पूरी अलग अलग बिखरे हुए हमारे सनातन संस्कृति वालों को जोड़ने के काम में अपूर्व शक्ति प्राप्त हो। मगर ये सारे काम में सेतु कौन बनता मालूम है? अभी सेतु बनने का काम हमारे गुरु भक्त प्रकाश जी माली है, जिन्होंने हर तरह से अब जीवन के अंदर लोगों को जोड़ने का यज्ञ चालू कर दिया है। तो इन सारे गुरु भक्तों को, प्रभु भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को मेरा खूब खूब मंगल आशीर्वाद है। शासन की प्रतिष्ठा जिनके दिल, दिमाग और हृदय के अंदर अविरत बह रही है, ऐसे जिन मंडन गणिवर जी महाराज अपन को जमीन फलद्रूप होती है और उस फलद्रूप जमीन के अंदर बीज बोया जाता है तो उगने की संभावना रहती है। तो इसके लिए अपन को हृदय रूपी जो जमीन है, भूमि है, उसको फलद्रूप कैसे बनाना, यानी अच्छे इंसान, धर्मी, सज्जन और आगे बढ़कर श्रावक बनने के गुण और गरिमा अपन को प्राप्त होवे, उसके लिए
सरलता, बुद्धिशाली, न्याय मार्ग में प्रेम और दृढ़ वचन, ये 4 गुण भूमि में अनाज बोने के लायक बताया। ये 4 गुण आ जाए, जो प्रभु भक्त है, जो धर्मनिष्ठ है, जो धर्म के नाम से कोई न कोई कर्तव्य कर रहा है, उसके प्रति प्रेम पैदा होना, उसके प्रति अनुमोदना पैदा होना, वो सरलता है। यदि सरलता नहीं होगी इस तरह की, तो मन में सोच आएगी, कोई धंधो नहीं भाई अंति अटे आया भाई, कोई काम नहीं भी अंति अटे आया भाई। अरे भाई, कई लोग नवरे बैठे रहते हैं, तो भी 1 सेकंड 1 मिनट के लिए भी उनको नौकार गिनने का या मंदिर जाने का या गुरुओं के सानिध्य में जाने का उनको मन नहीं होता है। होना या बोर्ड मारा है मंदिर जाओ तब, कि मंदिर जाने की इच्छा करने से इतना उपवास का फल, घर से चलने के बाद चल के जाओ तो इतना फल, और वहां पहुंच जाओ तो इतना फल। क्यों लिखा है कि बिना पुण्योदय धर्म शब्द या धर्म क्रिया की रुचि ही पैदा नहीं होती है। फिर भले वो लोभ से हुई हो। कई आचार्य भगवंत का जीवन चरित्र आप देखोगे ने तो पता पड़ेगा कि वो नौकार का न नहीं जानते थे, और जैन धर्म का ज उन्हें पता नहीं था, पर ये प्रभावनाओं को देखकर अंदर घुसते थे और प्रभावना लेकर चले जाते थे। उससे उनको रुचि जगी, उससे उनको प्रेम जगा, उससे उनको साधु के प्रति एक सद्भाव पैदा हुआ, आए गए और बड़े बड़े आचार्य हुए। हजारों साधु साध्वियों को पढ़ाने का ज्ञान भी उन्होंने प्राप्त कर लिया, और धर्म की अद्भुत प्रभावनाएं भी उन आत्माओं ने करके शासन की दिव्य प्रभावनाएं की। सरल मना व्यक्ति ऐसी स्थिति परिस्थितियों को देखकर निंदा में नहीं जाएगा। संप्रति के जीव ने खाने के लिए चारित्र ले लिया और दीक्षा लिया। उस दिन ना एकासना, ना व्यासना, ना उपवास। गुरु भी कैसे थे? पूरी झोली रख दी। क्या रख दिया? गोचरी में लाई हुई जो झोली थी, झोली रख दी और बस खाया। कभी खाया नहीं था, बहुत दिनों से भूखे थे। तबीयत अस्वस्थ हुई रात को। जो लोग धक्का मार के बाहर निकालते थे, जो लोग गालियां बोलते थे, वही लोग एक दिन का वेश परिधान किया है और उनका पांव दबा रहे हैं, कोई सिर दबा रहे हैं, कोई साता पूछ रहा है। तब विचार परिवर्तन। कब कौन सी आत्मा को क्या अध्यवसाय शुभ आ जाता है कोई पता नहीं। और बीमारी देखो, एक निमित्त बनाए वेश, एक निमित्त बनी हो गोचरी, निमित्त बने वो साधु, मुझे दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। संतों ने कहा हम लाने के अधिकारी है, देने का अधिकार हमारे गुरु के पास है। गुरु के पास आया, गुरु ने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? है कोई पुण्यवान आत्मा, पर अंतराय की चादर बीच में पड़ी है। अंतराय की चादर हट जाएगी और शुभ परिणाम की धारा जो बहने लगेगी, ये आत्मा परम आत्मा बन जाएगा। और तुरंत दीक्षा दे दी हो। 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना साथ में नहीं रखा। खाया और पेट दर्द हुआ, अजीर्ण हुआ,
रात को ही जब समाधि हो रही थी तब अनुमोदना का एक तूफान जगा ऐसा कि बस ओहो हो, मुझे कौन जानता था, मेरी कहाँ वैल्यू थी, ये वेश की कितनी ताकत है, ये जैन धर्म कितना महान है, ऐसा मुझे मिल गया, ऐसे गुरु मुझे मिल गए। और अनुमोदना करते करते वो मृत्यु हुआ, आयुष्य पूरा हुआ, और वो भिखारी का जीव यानी साधु बना हुआ वो आत्मा सीधा अशोक सम्राट के घर में संप्रति नाम से उनका बेटा तरीके उसने जन्म लिया। पढ़ाई हो गई, युवराज बन गए, राज गादी भी प्राप्त हो गई। और एक बार गुरु भगवंत आर्य सुहस्तेश्वरी महाराज, आर्य सुहस्तेश्वरी महाराज का सामया हो रहा था बड़े ठाठ से। साल में एक बार अवश्य उपकारी गुरुदेव, प्रभावक गुरुदेव, धर्म का फैलावा करने वाले गुरुदेव जब अपने गांव नगर में आते हो ने, अवश्य उनका स्वागत करना। तो कितने लोग धर्म पाएंगे हो, कोई बड़े महाराज आए लगते हैं, कोई बड़े साधु आए लगते हैं, तो अनेक लोगों को ये प्रभावना भावना की अभिवृद्धि करने वाली बनती है। और आर्य सुहस्ती महाराज साहब का सामया हुआ, आवाज सुना, झरोखे में आया, देखा अरे कोई साधु संत जा रहे, खड़े रहे, सोच यानी कट्टरवादी होता ने तो खड़ा नहीं रहता, अने तो निमित्त भी नहीं आता, मगर वो खड़े रहे झरोखे में। कौन है तो क्या आचार्य भगवंत है, जैन महाजन समाज उनका स्वागत कर रही है। सोचते सोचते विचार आता है, कहीं देखा है, कहीं देखा है, कहीं देखा है। और ऐसा सोचते सोचते जाति स्मरण ज्ञान संप्रति को हुआ, फट उतरा नीचे, नीचे उतर के आता है वहां सामैया में, आगे जाके सामने खड़े रहते, हाथ जोड़ते, गुरुदेव मुझे पहचाना,